Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. And today is the 16th of June. And of course, मैंने live trading videos डालना थोड़ा कम किया हूँ. That's because of multiple reasons. One is that I've been doing some sort of modifications for my own trading style, considering that we have around four decent expiries, and probably going forward we'll have like 5 expiries in a week. So I'm kind of modifying my different trading styles. But आज मैंने एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ आपको. स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट इट्स जस्ट अ कॉमन ऑब्जर्वेशन. आप देखते रहेंगे. आई थिंक आई थिंक यू मस्ट एंड आई थिंक यू गाइस हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट द ऑप्शन प्रीमियम्स आर गोइंग डाउन. अभी फिलहाल अपना विक्स कहाँ पे चल रहा है? लेस देन 11. वी आर नॉट फार अवे दैट दिस 10 विक्स इज गोना गो एज लो एज प्रोबेबली 9 तक भी जा सकता है, एंड इट्स हिस्टोरिकली द लोएस्ट. But at the same time, the realized volatility has also gone down, but the granular volatility has increased. Granular volatility का मतलब क्या है? हर 5 मिनट या हर 15 मिनट का कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा मूव करता है in relation to the premiums. That is why पास वाले ऑप्शंस में ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, and I think you must also be noticing this over the last few months. And another announcement, after this June batch, probably for the next 3 months, at least 3 months में कुछ बैचेस नहीं रखने वाला हूँ, मेंटरशिप का बैचेस. तो ये जो बैच है अगले सैटरडे को स्टार्ट होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 24th को स्टार्ट होने वाला है फॉर 2 weeks. तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए. नाउ इंडियन मार्केट्स में द हेजेस आर सुपर एक्सपेंसिव. सुपर एक्सपेंसिव हेजेस हमेशा एक्सपेंसिव रहता है. दैट इज ऑप्शन प्रीमियम्स कैसे देखते हैं? एट द मनी ऑप्शन ऑन एन एक्सपायरी डे, ऑन अ टिपिकल एक्सपायरी डे पे आपको ऑप्शन प्रीमियम्स दिखते हैं समथिंग लाइक दिस. एट द मनी पे, आई एम जस्ट टेकिंग ऑन द पुट साइड. ठीक है, यू कैन डू इट ऑन द कॉल साइड ऑल्सो, इट्स प्रेटी मच द सेम. एट द मनी पे मान लो कि एक्सपायरी डे पे ऑन निफ्टी इट्स अवेलेबल एट समवेयर अराउंड 30 रुपीज. देन वन स्ट्राइक, वन OTM is somewhere around 12 rupees. Then 2 OTM is somewhere around 6 rupees, and then 2 rupees, and then 1.6, 1.4, 1.3, 1.2, 1.9 ऐसे जाता है. And the markets, most of the time, 90% of the time, markets इसके अंदर ही रहता है. एटीएम, वन स्ट्राइक ओटीएम एंड टू स्ट्राइक ओटीएम के अंदर ही रहता है बिकॉज ऑफ द रियलाइज्ड वोलेटिलिटी. नाउ बट इतना रेंज में, इतना छोटा रेंज में मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है कि ऐसे मूव करता है समथिंग लाइक दिस. इट मूव्स समथिंग लाइक दिस मल्टीपल टाइम्स. एक छोटा रेंज में मूव कर देता है इन अ सिंगल डे. बट ये रेंज जो है कभी ब्रीच नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ज्यादातर क्या होता है, फर्स्ट मिनट में ऐसे जाके यहाँ पे होके देन वापस रिवर्सल आ रहा है. तो people who are trading CTMs, we are kind of fighting for every rupee of decay. But people who are shorting far OTMs, जो दूर दूर के options जो बेचते हैं, वो लोग peacefully पैसे बना रहे हैं. Now, I did some calculations and I'm going to show those calculations to you. Even if you short those hyper penny options, hyper cheap options, you can still make a decent 20 to 25% returns per annum. Probably आपको स्क्रीन के सामने बैठने का भी जरूरत नहीं है. This is like a proper trade for 15 minutes a day and make 20% returns kind of a this thing. तो आपको कुछ नहीं करना है, आप penny options बेचना है and you'd still make somewhere around 20 to 25% going forward. Going forward, you'd still make 20 to 25% returns because we have currently 4 expiries, and going forward we might be having close to almost 5 tradable liquid expiries going forward. अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कितना है? हमारे पास निफ्टी है, हमारे पास फिन निफ्टी है, एंड अभी बैंक निफ्टी तो आ गया. एंड बैंक निफ्टी विद इन 1 or 2 weeks बैंक निफ्टी एक्सपायरी वॉल्यूम्स पिकअप कर ही लेगा. एंड आफ्टर दैट वी हैव मिड कैप निफ्टी है which is about to pick up some volumes, and Sensex options, my guess is that over a period of time this Sensex options is going to be shifted to Monday or Wednesday so that we have 5 expiries throughout the week. And coming to the system, how you can almost risk free तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं to get somewhere around 20% per annum. Right? So the first thing is obviously आपके पास let's say
50 lakhs कैपिटल है, समझ लीजिए आपके पास 50 lakhs कैपिटल है. Now obviously you're going to completely invest this 50 lakhs in G-Secs or Bharat bond, which will give you somewhere around 7% interest per annum. 7% इंटरेस्ट पर एनम ये देगा ही देगा. एंड इसी को प्लेज करके हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं. एंड यू डोंट नीड एनी कैश कंपोनेंट सिंस यू आर ट्रेडिंग इन इंट्राडे. फ्रॉम प्लेजिंग दिस 50 lakhs worth of G-Secs or Bharat bond, you can start trading intraday. This is common knowledge. Now 5 expiries है. I'm going to talk about one expiry and you can multiply it into 4 or 5 times so that you get a fair idea. ठीक है, मैं बात करने वाला हूं निफ्टी की एक्सपायरी पे, which is going to be on every Thursday. तो थर्सडे की निफ्टी एक्सपायरी पे आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व दिस, और आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रीवियस डेटा भी देख सकते हैं. 500 पॉइंट की दूर की कॉल ऑप्शन भी यू विल गेट इट एट 1.5 रुपीज एंड 500 पॉइंट की पुट की दूर की पुट भी यू विल गेट एट 1.5 रुपीज. So this, if you can sell this 1000 point का triangle, you will make 3 points. You will make 3 points. This is because पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था, but this is because सेबी ने मार्जिन हटा दिया है and everyone who wants to sell close to money options, पास वाले options बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, दूर का hedge buy करते हैं. And because of that, the demand for these hedges have gone up significantly and these options are available at a massive premium. And the reason for this is not tail event का डर है, crash का डर है, nothing like that. Current market में the hedges are expensive only because of supply and demand. अगर मैं 10 रुपए का ऑप्शन बेचता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा लेवरेज लेने के लिए मैं इन ऑप्शंस को बाय करूंगा. सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम टू ट्रेड एक्सपायरीज, दे आर ऑल सेलिंग क्लोज टू मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस, स्ट्रैडल बेच रहे हैं, क्लोज टू मनी स्ट्रैंगल्स बेच रहे हैं, एंड ऑल दोज पीपल आर बाइंग दीज काइंड्स ऑफ hedges, and because of which the डिमांड फॉर दिस hedges have gone up significantly and आपको काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है. इफ यू नोटिस, आपको एक स्ट्रैंगल शॉर्ट करने के लिए 90,000 यहाँ पे लग रहा है, बट ये 1400 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल है. अगर आप 1000 पॉइंट का स्ट्रैंगल सेल करते हैं तो द मार्जिन रिक्वायर्ड इज समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज. मार्जिन रिक्वायर्ड इज अराउंड 1 लाख रुपीज. तो 1 लाख रुपीज पे आपको कितना पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं आप? टोटल यू आर कलेक्टिंग पॉइंट्स कलेक्टेड इज 3 पॉइंट्स. ये 3 पॉइंट्स आपको इन टर्म्स ऑफ मनी कितना होगा? हर लॉट साइज 50 का है तो इट बिकम्स 150 रुपीज. दिस इज 150 रुपीज फॉर एवरी 1 लाख रुपीज. दिस ट्रांसलेट्स टू 0.15%. 0.15% पर एक्सपायरी. बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों के ऊपर 4 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. 4 रुपीज का एसएल लगाना पड़ेगा. 4 रुपीज का एसएल दोनों पे लगाना पड़ेगा. एंड इफ वन ऑप्शन हिट्स 4 रुपीज, इट्स 99.999% चांस दैट द अदर ऑप्शन वोंट स्पाइक बैक. तो आपको कितना लॉस होने वाला है? जिस दिन लॉस होगा आपको लॉस होगा ऑलमोस्ट 2 रुपीज का लॉस होगा. बट वो 2 रुपीज आप आराम से रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज इफ this 1.5 rupee becomes 4 rupees, it means that the markets have become extremely volatile and इस डायरेक्शन से आप एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हैं. इस दिन एसएल हिट होता है, उस दिन आप चाहोगे तो आप पूरा के पूरे लॉस को रिकवर कर सकते हैं बाय टेकिंग सम एडिशनल क्रेडिट और बाय सेलिंग फर्दर. अगर ये 4 रुपए गया तो उसके 200 पॉइंट का दूर का पुट ऑप्शन, लेट्स से दिस 1.5 रुपीज, मान लीजिए आप 1.5 रुपीज ऑप्शन सेल किया है एंड दिस बिकेम 4 रुपीज. देन इसका नीचे का 200 पॉइंट का ऑप्शन जो रहता है वो 1.5 रुपीज पे अवेलेबल है. तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लो, फिर से 1.5 रुपीज ऑप्शन सेल करो एंड सिमिलरली यहाँ पे कॉल को भी शिफ्ट कर लो, पास में एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लो. तो इन दिस वे इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू टेक एनी लॉस. बट having these system stop losses is extremely important and that too at smaller levels. ऐसा नहीं कि मैं 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूं, नहीं, because you have to be the first one to get the exit in case of any panic crash. तो क्रैश के समय पे आपको एग्जिट मिलना चाहिए एंड आपका लॉस जो है, इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 2.5 रुपीज के अंदर लिमिट होना चाहिए, बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, राइट. बट इसका हिट रेट क्या रहेगा? इसका हिट रेट ऑलमोस्ट 99.5% रहेगा, बिकॉज ये जो 1.5 रुपए का ऑप्शन जो है वो धीरे 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 करके डीके होने वाला है. एंड इवन आफ्टर दैट 3 o'clock के बाद या 2 o'clock के बाद, इवन 1 o'clock के बाद भी बड़ा फॉल आता है, 200-300 पॉइंट का भी फॉल आता है. दिस ऑप्शंस वोंट स्पाइक. अगर स्पाइक भी होता है, अगर आपका एसएल भी हिट होता है, एज आई सेड, यू कैन कंप्लीटली रिकवर दैट मनी बिकॉज इट्स जस्ट 2.5 रुपीज. आपको 2.5 रुपीज 3 बजे के बाद भी आप 2.5 रुपीज कहीं से भी शॉर्ट करके कमा सकते हैं. तो दिस इज
0.15% पर एक्सपायरी आप कमा लिए। ऑलराइट, नाउ ऑन एन एवरेज लेट्स से आपके पास 2 या 3 साल में 2 या 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, अज्यूम दैट आपका एवरेज गेन बनता है 0.1%, एंड दिस गाइस माइट सीम अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट जब इसको कंटिन्यूअसली आप ट्रेड करोगे एंड कंटिन्यूअसली इतना 1.1%, 0.1%, 0.1% बनाओगे, यू विल रियलाइज दैट द अमाउंट बिकम्स ह्यूज. I'm going to assume that within next 6 months or something, we'll have 5 expiries a week. Per week, you can make 0.5%. Per month कितना हुआ? Into 4. This is 2%. Per year कितना हो गया? 24%. And this is only from selling these penny options, and that too, I'm not adding this 7% that you're getting. यहाँ पे जो 7% आ रहा है, ये मैंने add किया नहीं है. तो आपको 24% आप आराम से कमा सकते हैं, even without सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. आप स्क्रीन के सामने बैठे बगैर आप 20% तो कमा सकते हैं, 15% तो बना सकते हैं आप आराम से. बट यहाँ पे भी मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया कि 0.1% ही होगा, बिकॉज लाइक यू हैव लाइक 3 or 4 लॉसेस ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर. ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम दैट even the worst case scenario, let's assume that, ठीक है, सेंसेक्स एक्सपायरी remains on Friday, and of course you have to choose between Bank Nifty and Sensex, and definitely a lot of people are gonna choose Bank Nifty for their expiries, and let's assume that Sensex again dies a silent death, and then let's assume that mid cap Nifty expiries don't pick up because volumes nahi aa rahe. Let's assume, okay, worst case scenario. In that case, we have 3 expiries. Even with 3 expiries, and even by taking 0.1% expiry, that becomes 0.3% per week, and that becomes 1.2% per month, and that becomes 14.4% per year. ये मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम लो रिस्क. आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, प्राइस एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है. आप सुबह आके शॉर्ट करो, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा लो और निकल जाओ. कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. Even then you're gonna make 14 to 15% in worst case scenario. मैं worst case scenario बता रहा हूँ. 20% जनरेट करना आज के मार्केट में बहुत आसान है, but the only thing is that you have to make sure that you get these exits. I would suggest that if you are not an active trader, you can definitely trade something like this, because this requires no skill whatsoever. आप ये ट्रेड करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, बिकॉज इन द एंड पैसा पैसा होता है. एंड अगर 20% कोई कमा रहा है एंड किसी के पास 3 करोड़ कैपिटल है, तो कितना हो गया भाई? 60 लाख रुपीस. 60 लाख का जो एनुअल इनकम है वो किसी IIM का ग्रेजुएट को भी नहीं मिलता है इंडिया में. ठीक है, कोई IIT ग्रेजुएट को नहीं मिलता, IIM ग्रेजुएट को नहीं मिलता. तो गेम कैपिटल की है. इट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स फॉर द रीजन. सो इफ यू आर थिंकिंग दैट मैं ये स्ट्रेटेजी 10 लाख रुपए पे अप्लाई करूंगा, 15 लाख रुपए पे अप्लाई करूंगा, यू वोंट बी हैप्पी, यू वोंट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज द एब्सोल्यूट रिटर्न्स डोंट एक्साइट यू. तो अगर आपका छोटा कैपिटल है, then think of increasing the capital either by trading actively or by having an additional source of income. जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है, then you don't have to worry about कितना रिटर्न्स चाहिए ये वो. So even with smaller percentage of returns, your absolute number goes up. But if you are busy and if you can't do it, even then there is a way to trade the markets with the current market dynamics. Indian market dynamics में जो current scenario चल रहा है, like बहुत सारे prop desks, बहुत सारे prop traders ऐसे ट्रेड करते हैं with fixed risk management in place. उनको भरोसा है उनके रिस्क मैनेजमेंट पे कि चलो भाई किसी हाल में मेरे को 4 रुपए पे एग्जिट मिलेगा. जिस दिन नहीं मिलेगा, that's a completely different story. But intraday में the probability of that happening is extremely low. And अगर आपका एक्सचेंज के पास आपका स्टॉप लॉस है, ब्रोकर के पास आपका स्टॉप लॉस है, तो इट्स हाईली अनलाइकली दैट यू विल नॉट गेट एन एग्जिट, स्पेशली जब आपका एग्जिट इतना कम प्राइस पे हो. बिकॉज जो पैनिक जो सेट इन होता है, जब ये 1.5 रुपए का ऑप्शन 40 जाता है, 50 जाता है, तब पैनिक सेट इन होता है कि तब सारे के सारे लोग जाके एग्जिट करने ट्राई करते हैं, एंड प्रोबेबली समथिंग माइट नॉट वर्क. बट अगर 1.5 रुपए का ऑप्शन 3-4 रुपए पे जाते हैं, there will be lot of players who want to short these options at those prices. So आपका जो बाई ऑर्डर का जो फिल है, most of the times मिल ही जाएगा. So I hope you guys found this video helpful, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.